जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 8 कार्तिक स्नान तुलसी पूजन की महिमा। राजा पृथु ने नारद जी से कार्तिक मास में स्नान करने के महत्व से संबंधित प्रश्न पूछा। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, एक बार मैंने ब्रह्मा जी से इसी प्रकार प्रश्न पूछा था। तब उन्होंने जो कुछ मुझे बतलाया वही मैं तुमसे भी बताता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, यह तुमसे अत्युत्तम प्रश्न पूछा है। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसके श्रवण मात्र से ही पापों का शमन हो जाता है तथा कार्तिक मास में स्नान का महत्व भी स्पष्ट हो जाता है। कथा इस प्रकार है। एक समय पुण्य क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों से सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग में मन पवित्र होता है, पाप नष्ट होते हैं, ज्ञानियों को मुक्ति व सांसारियों को भुक्ति यानी कि संसार के भोगों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार गंगा पापों को धो डालती है, चंद्रमा तापों यानी व्याधियों को हर लेती है तथा कल्प वृक्ष दरिद्रता को दूर करता है, उसी प्रकार पल भर के सत्संग से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाती हैं तथा दुख दूर हो जाते हैं। एक क्षण का सत्संग ही मुक्तिदाता है। फिर कार्तिक मास में सत्संग करने का फल तो अवर्णनीय है। हे ऋषियों, कार्तिक मास में स्नान करने की बड़ी महिमा है। इस मास में स्त्री या पुरुष 2 घड़ी रात्रि शेष रहने पर शय्या त्याग कर कुश तिल या अक्षत पुष्प चंदन लेकर नदी सरोवर तीर्थ संगम में स्नान करना चाहिए। इतना संभव न हो तो घर में ही स्नान करना उत्तम रहता है। घर के स्नान से 10 गुना अधिक फल सरोवर में स्नान करने से मिलता है। इसी तरह सरोवर में स्नान करने से 10 गुना अधिक फल नदी में स्नान करने से, नदी में स्नान करने से 10 गुना अधिक फल संगम स्नान से तथा इससे भी 10 गुना अधिक फल तीर्थ स्थान से मिलता है। स्नानोपरांत भगवान विष्णु को अर्घ्य अर्पण करके इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नारायण, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करें। आप जल में वास करते हैं और जल ही जीवन है। हे प्रभु, आपको पावन नाम का स्मरण करके मैंने कार्तिक स्नान किया है। हे नाथ, आप मेरे अपराधों को क्षमा करके मुझे धन धान्य से परिपूर्ण करें। इतनी कथा सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जो व्यक्ति कार्तिक स्नान करता है उससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न रहते। अतः इस मास में भगवान विष्णु का पुण्य स्मरण अवश्य करना चाहिए। अब तुम कार्तिक मास में स्नान करने की विधि ध्यान से सुनो। कार्तिक स्नान करने वाले श्रद्धालु को नाभि तक जल में खड़े होकर स्नान करना चाहिए। स्नानोपरांत श्री विष्णु के किसी भी मंत्र का जाप करते हुए इसके निमित्त जलार्पण करके कृपा प्राप्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। तत्पश्चात अंजुलि में जल देकर देवता ऋषि पितरों को जल अर्पित करें। फिर श्री राधा कृष्ण की आराधना कर विद्वान ब्राह्मण को सम्मानित करें। हे पुत्र, विद्वान ब्राह्मण के दाएं पैर में तीर्थ, सुख में वेद व अंगों में देवताओं का निवास होता है। इसके बाद विष्णु को प्रिय तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने का जो फल मिलता है वही फल तुलसी पूजन करने से मिलता है। इसी तरह काशी में भगवान विश्वनाथ का ध्यान धरण प्राण त्यागने का जो फल मिलता है वही फल तुलसी पूजन से मिलता है। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, तुलसी पूजन करते समय श्रद्धालुओं को इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे हरि प्रिया, तुम भगवान विष्णु यानी कि शालग्राम को प्रिय व पापों का शमन करने वाली हो। मेरे इस पूजन को स्वीकार करो। इस प्रकार पूजन व प्रार्थना के बाद भगवान विष्णु से संबंधित लीला कथाओं का श्रवण करके कथावाचक का पूर्ण सम्मान करना चाहिए। जो कार्तिक स्नान तुलसी पूजन भगवान का पुण्य स्मरण करता है उसे अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इति से कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 8 संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमन्नारायण नारायण।